Assalamu alaikum students, welcome to our online English class. I hope you all are well staying at home. Today I am going to teach you the exercise part of the poem The Moon. So let's see our first question. Understanding the poem, answer the following questions. What is the moon's face compared to? मून के फेस को किससे कंपेयर किया गया है? द मून्स फेस इज कंपेयर टू अ वॉल क्लॉक. एक वॉल क्लॉक से इसको कंपेयर किया गया है. व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट द मून शाइन्स ऑन एट नाइट? वेरियस मुख्तलिफ या कई चीज़ें. कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर चांद जो है वो चमकता है? थीव्स, स्ट्रीट्स, फील्ड्स, हार्बर क्वेज, बर्ड्स स्लीपिंग इन ट्रीज एंड एनिमल्स. Which creatures love to be out at night? कौन सी मखलूक रात को निकलना पसंद करती है? Cats, mice, dogs and bats love to be out at night. What do the things that belong to the day do at night? ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक दिन के साथ है वो रात को क्या करती हैं? Things that belong to the day sleep at night. The poet has mentioned various creatures of the night. Which other creatures does the moon shine on at night? The moon shines on every creature at night. हर creature पे चमकता है ना ये. Okay, next है statement. Working with words, read these expressions and talk about them. When do we use them? Students, here are some proverbs and we have to explain what we use them. Okay, proverbs कहते हैं ऐसी मिसालें जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. मुहावरे होते हैं ये, इनको मिसालें कहते हैं, मुहावरे कहते हैं. हम अपनी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे हैं बेटर लेट देन नेवर. कभी इसका मतलब यह है कि कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंचें. इट इज़ यूज टू एडवाइज दैट इट इज़ बेटर टू डू अ जॉब अ बिट लेट देन नेवर डूइंग इट. कहते हैं कि ये तब नसीहत की जाती है कि ये बेहतर होता है कि काम हम थोड़ा लेट कर लें, थोड़ा सा लेट हो जाए, या कि हम इसको बिल्कुल भी ना करें. इट मीन्स कि कुछ ना करने से बेहतर है कि हम कुछ करें. तो वैसे इसका मीनिंग जो है वो ये होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स हमने देखा होगा कि ट्रैफिक पे इतने लोग जो जा रहे होते हैं ट्रैफिक में व्हीकल्स में, वो इतनी तेज़ इतनी रश ड्राइविंग वो लोग कर रहे होते हैं, तो इस तरह एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो उनके लिए मोस्टली ये चीज़ कही जाती है कि बेहतर है ना कि हम लोग मतलब इतनी जल्दी में ड्राइव कर रहे हैं, इससे बेटर ये है कि हम लोग लेट पहुंच जाएं, बजाय एक्सीडेंट हो जाए, हम उस जगह पे पहुंच ही ना जाएं, किसी के रास्ते में डेथ हो जाए. तो इसलिए ये चीज़ यूज़ की जाती है. नेक्स्ट है नेवर डू थिंग्स बाय हाफ. कहते हैं चीज़ों को कभी भी आधा करके नहीं छोड़ना चाहिए. इट इज़ यूज टू एडवाइज दैट वन शुड ऑलवेज कंप्लीट वंस वर्क. ये तब बोला जाता है और ये नसीहत किसको की जाती है और कहा जाता है कि हमेशा अपना काम पूरा करना चाहिए. मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. बहुत सारे लोग मिलते हैं, जब मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत ही जो मुश्किल काम लग रहा होता है पहले हमें, जब सारे लोग मिलकर करते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है और इतनी जल्दी और अच्छा हो जाता है वो काम. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कलेक्टिव वर्क. कलेक्टिव वर्क, यहाँ पे कलेक्टिव वर्क की बात हो रही है कि जब मिलजुल कर काम करेंगे तो वो काम अच्छा हो जाता है. A stitch in time saves 9. कहते हैं कि काम को वक्त पर अगर हम करेंगे तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा. It is used to advise that one should repair something as soon as it gets bad. It will save time later on. ये नसीहत की जाती है जब कहा जाए किसी को कि कोई काम उससे अगर उसका कोई काम है जो नहीं हो पा रहा, उसका काम कोई बिगड़ गया है, ख़राब हो गया, तो उसको उस काम को जल्दी ही कर लेना चाहिए ताकि बाद में ज़्यादा नुकसान से बच सके. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ. बहुत सारे
जब बहुत सारे मिल जाते हैं कुक्स, यहाँ पे कहा गया कि बहुत सारे काम करने वाले जब मिल जाते हैं तो उनसे काम खराब हो जाता है। जब ये तब की बात है स्टूडेंट्स, जब एक टास्क मिला होता है एक शख्स को, तो उसमें बहुत सारे उसको कहते हैं कि ये काम ऐसे कर लेते हैं, दूसरा कहते हैं नहीं नहीं ये काम ऐसे कर लेते हैं। तो वो शख्स जब दूसरों की ओपिनियन देता है तो समटाइम्स काम बिगड़ भी सकता है, तो तब ये प्रोवर्ब यूज होता है। इट इज़ यूज टू टेल दैट इफ टू मेनी पीपल हेल्प द वर्क में नॉट बी वेल डन। अगर बहुत सारे लोग मिलकर काम करेंगे और अपना अपना ओपिनियन देंगे तो काम खराब हो सकता है। ओके, हियर आर सम मीनिंग्स, मैच द प्रोवर्ब्स अबव विद द मीनिंग्स बिलो। If you repair something as soon as it gets bad, it will save time later on. A stitch in time saves 9. It is better to come to something late than not at all, better late than never. If you have a lot of people to help, your work gets done quickly. Many hands make light work. If too many people help, the work may not be done well. Too many cooks spoil the broth. Try to finish every part of a job. Never do things by half. स्टूडेंट्स, ये वही प्रोवर्ब्स हैं ये जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको पहले पढ़ के बताई। तो आपने अपनी बुक की एक्सरसाइज पे भी और अपनी वर्कशीट पे भी इसी तरह वर्कशीट पे आप इनके नीचे ऐसे ही राइट करेंगे, और जो आपकी बुक है बुक पे आपने क्लाउड्स भरे होंगे तो उसके साथ आपने मैच करना है। अगर वहाँ पे होगा क्लाउड में लिखा होगा अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो आपने उसके नीचे स्टेटमेंट होगी इफ यू रिपेयर समथिंग एज सून एज इट गेट्स बैड इट विल सेव टाइम लेटर ऑन। तो आपने इसको उसके साथ मैच कर देना, ये मैचिंग करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। Put suitable conjunctions in the following blanks and write the complete sentences in your worksheet. स्टूडेंट्स, कंजक्शन मैंने आपको बताया था, कंजक्शंस कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, इनको कहते हैं कंजक्शन। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे खाने में चाय, अंडा और पराठा पसंद है। अब मैं आपसे कह रही हूँ चाय, अंडा और पराठा। अब मैं जब चाय भी कहा, मैंने चाय के बाद कोमा आएगा अंडा, अंडे के बाद आएगा पराठा, तो उसके दरमियान में मैंने और लगाया यानी एंड लगाया। आई लाइक टू ईट टी, लोफ एंड ऑमलेट। अब मैंने एंड यहाँ पे यूज किया, तो एंड यानी एंड ने मेरी दो तीन वर्ड्स को ज्वाइन किया। ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स को ज्वाइन करें या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करें तो उनको कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी कंजक्शन। तो यहाँ पे भी हमने कंजक्शन का प्रॉपर यूज करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास, आई हैव लॉस्ट माई नाइफ डैश फोक। आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फोक। नाइफ कहते हैं चाकू या छुरी को और फोक कहते हैं कांटे को। तो इनके दरमियान में क्या हमने यूज किया, एंड। शी इज वेरी थीन, वो बहुत पतली है। शी ईट्स अ लॉट, बट शी ईट्स अ लॉट। आर यू गोइंग टू बाय अ शर्ट और एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। आप और भी यूज कर सकते हैं एंड भी, कि आप बाय करना चाहते हैं एक शर्ट या ट्राउजर्स, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक ट्राउजर और शर्ट बाय कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक ट्राउजर या ट्राउजर का जोड़ा और शर्ट बाय कर रहे हैं। इज दैट अ रॉबिन डैश अ स्वेलो। इज दैट अ रॉबिन और अ स्वेलो, क्या रॉबिन है या स्वेलो? स्वेलो भी एक परिंदा है, अबाबील, और रॉबिन आपने पढ़ा रॉबिन चिड़िया है। माई फादर डैश माई मदर आर गोइंग टू द मार्केट। My father and my mother are going to the market. I can sing, but I can't whistle. मैं गा सकती हूँ लेकिन मैं whistle नहीं कर सकती। whistle होता है सीटी बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। पे अटेंशन टू द कंजक्शन यूज्ड।
यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड्स का यूज़ करना है और जो यहाँ पे कंजक्शंस हैं उनका भी हमने खास ख्याल रखना है। ही इज टॉल एंड थिन बट स्ट्रॉन्ग। We visited them last Sunday and Tuesday. We visited them last Sunday but not last Tuesday. We shall buy it in the market or in a general store. We shall buy it in the market and the general store. We shall buy it in the market but not in the general store. Okay, students, after completing this question, here is the activity. From your workbook, use the conjunctions given in the box below to fill in the blanks. You can use some words more than once. But, or, because, and. We went to the forest. Dash, we didn't see a tiger. हम फॉरेस्ट में गए लेकिन हमने टाइगर नहीं देखा. But we don't see a tiger. He gave me an umbrella. Dash, it was raining. उसने मुझे umbrella दी because it was raining. Because mean क्योंकि. The elephant is a big animal, but the rat is a small. Rat is small. Elephant बड़ा animal है और rat जो है वो छोटा है. Do you like the blue shirt or the red one? और या क्या आप ब्लू शर्ट लेंगे या रेड? अजमत इज लेट. अजमत लेट हो गए हैं बिकॉज द बस हैड एन एक्सीडेंट. बिकॉज क्योंकि बस का एक्सीडेंट हुआ. प्लीज गिव मी द वॉच. बराए मेहरबानी मुझे घड़ी दे. एंड आई विल मेंड इट. और मैं उसे मरम्मत करवाऊंगा, मेंड करवाऊंगा. अब फिर हैं प्रोवर्ब्स. ये भी हमारी इंग्लिश की वर्कबुक से है. मैच द प्रोवर्ब्स विद द मीनिंग्स. राइट द करेक्ट लेटर्स इन द ब्रैकेट्स. ये प्रोवर्ब्स हैं और इनके नीचे स्टूडेंट्स इनकी स्टेटमेंट्स आपकी इंग्लिश की वर्कबुक पे आपको ये स्टेटमेंट्स नज़र आ जाएंगी. नीचे इनके आंसर लिखे होंगे. वहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5, तो वहाँ पे उनके सामने उनके पहले जो है वो ये लेटर्स होंगे ABCDE. वहाँ पे इस तरह लेटर्स होंगे 5 और आगे उनकी एक्सप्लेनेशन इनकी लिखी होगी इन 5 की. तो वहाँ से देख के सामने इन करेक्ट ब्रैकेट्स में हमने करेक्ट लेटर फिल कर देना जो आंसर होगा. जैसे फर्स्ट है हमारे पास द अर्ली बर्ड कैच द वर्म. तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी वर्कशीट पे आपकी वर्कबुक पे नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी स्टूडेंट्स. तो आपने वहाँ से सी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और सी का यहाँ पे सी लेटर राइट कर देना है. इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वर्ल. पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बता देती हूँ. द अर्ली बर्ड कैच द वर्म. इस पे ये बताया गया कि जो जल्दी उठने वाले होते हैं ना वो जल्दी काम कर लेते हैं, उनका काम जल्दी खत्म हो जाता है. तो ये यहाँ से नीचे आप अपनी बुक से वर्कबुक से आंसर देख के तो यहाँ पे सी राइट कर दीजिएगा. इट टेक्स 2 टू मेक अ क्वर्ल. 2 लोग हों तभी झगड़ा होता है. तो ये यहाँ पे आप लेटर राइट कर दीजिएगा. लुक बिफोर यू लीव. हमें हमेशा पहले सोचना चाहिए फिर बात करनी चाहिए. सोचे बगैर बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए. यहाँ पे ए राइट कर देंगे लेटर. लर्न टू वॉक बिफोर यू रन. कोई भी इंसान जो है पहले थोड़ा सा ही सीखता है फिर बाद में वो आहिस्ता 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 सीखता जाता है. उसका नॉलेज जो है वो बढ़ता जाता है. एकदम से नहीं वो कुछ सीख जाता. तो यहाँ पे लेटर बी आएगा. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जब भी कोई इंसान किसी काम को बार बार करता रहेगा तभी इसका काम जो है उसमें परफेक्शन आएगी. तो डी यहाँ पे राइट कर देंगे.